फेसबुक की यूट्यूबर मौलवी से कहता हूं कि फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, लग पता जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आओ मैदान में खड़े हो जाओ, जमीयत उलमा इस्लाम के मध्य मुकाबिल तुम्हारी हैसियत एक टक्की और कड़ी की नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आपने ये क्लिप सुन लिया और आगे इंशाल्लाह आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे। देखें इनके अंदर क्या किरदार है, क्या सिस्टम चल रहे हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि इस तरह हम तक दीनी बातें और इस तरह हमें ऐसे ऐसे अंदाज के अंदर वीडियोस मिलते रहें, ताकि तमाम उम्मत को फायदा होता है। मेरी जमात के मध्य मुकाबिल अपने आरा को इस तरह पेश कर रहे हैं जिस तरह यहां कोई चंद अफराद का कोई एक मौक़िफ़ हो और वहां पूरे उलमा का मौक़िफ़ हो। मैंने पहले भी कहा था, आज भी उस टिकटॉकर फेसबुक की यूट्यूबर मौलवी से कहता हूं कि फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, लग पता जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आओ मैदान में खड़े हो जाओ, जमीयत उलमा इस्लाम के मध्य मुकाबिल तुम्हारी हैसियत एक टक्की और कौड़ी की भी नहीं है। तो मैं फेसबुक और यूट्यूब पर और टिकटॉक पर वो पसंद करते हैं जो अपनी पसंद के फतवे, अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी का दीन शरीयत और इस्लाम चाहते हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं। उलमा का तबका तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तीर मारा है आपने? मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी, अफसोस के सिवा कुछ नहीं था कि भाई ये एक जाती राय है कि उलमा इकराम को पंजाब में वजीफा नहीं लेना, ये एक जाती राय है। और फिर उसने फरमाया कि भाई ये तो पंजाब का मसला है, पंजाब के उलमा को राय देनी चाहिए। मैंने कहा अगर ये पंजाब का मसला है और पंजाब के उलमा को राय देनी चाहिए तो फिर कराची में बैठकर आप अपनी राय क्यों दे रहे हैं? आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? और फिर उसने फरमाया कि आप तो शादी से पहले परेशान हो रहे हैं कि मुबारकबाद दें या न दें, पता नहीं ये शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। मैंने कहा कि शादी की मुबारकबाद देने पर हमें कोई एतराज नहीं, हम तो निकाह पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, हलवा और लड्डू खाने के लिए भी तैयार हैं, मुबारकबाद देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब यकीन हो कि ये निकाह लड़के और लड़की का हो रहा है, देख रहे हैं कि लड़का लड़के से निकाह कर रहा है और लड़की लड़की के साथ निकाह कर रही है, हम कैसे मुबारकबाद दें? आप क्या हमारे अकाबिर से भी बड़े मुत्तकी, परहेजगार और मुफ्ती बन गए? क्या आपकी सोच दारुल उलूम देवबंद से भी बड़ी सोच हो गई? क्या कल तक दारुल उलूम देवबंद का फतवा नहीं था? क्या आज दारुल उलूम देवबंद का फतवा नहीं है कि उलमा इकराम को हुकूमती वजीफा नहीं लेना चाहिए? चलो छोड़ो इन बातों को, मैं कहीं और नहीं जा रहा। सऊदी अरब में भी हरम में भी काबतुल्लाह, इमाम काबा की मिसाल दे रहा हूं। क्या आज इमाम काबा को भी अपनी मर्जी के साथ खुतबा देने का इख्तियार हासिल है? क्या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर रसूल पर बैठे हुए इमाम को भी आज अपनी मर्जी के साथ अपना माफिज ज़मीर बयान करने की इजाजत हासिल है? जब काबे के इमाम को इजाजत नहीं, जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में मिंबर रसूल पर बैठने वाले इमाम को सरकारी इमारत और तनख्वाहें लेने के बाद ये इजाजत हासिल नहीं कि वो हक बयान कर सके, तो फिर पंजाब का मौलवी 25,000 लेकर कैसे हक बयान करेगा? देख रहा हूं कि लड़का लड़के से निकाह हो रहा है, लड़की का लड़की से। इस निकाह की न सिर्फ मुखालिफत करेंगे बल्कि दीन इस्लाम के मध्य मुकाबिल जो भी ताकत और कुव्वत आएगी, ये तो 25,000 है, खुदा की कसम हम हर ताकत और कुव्वत को अपने जूते के नाक पर उड़ाएंगे। तुम्हें फेसबुक और सोशल मीडिया और टिकटॉक और यूट्यूब मुबारक हो। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम खानकाहें, तमाम दरगाहें और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरपरस्ती, हिमायत, एतमाद काफ़ी है। आपने कहा जिद्दत आनी चाहिए। जब विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान से आप निकले थे, मैं विफाकुल मदारिस की मजलिस आमला का रुकन हूं। मैंने उस वक्त सखर के एक इज्तिमा में कहा था, मैंने कहा ये विफाक नहीं बन रहा, ये निफाक बन रहा है।
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفاق سامنے آ رہا ہے، یہ نفاق ہے۔ کیا ضرورت تھی وفاق المدارس کو چھوڑنے کی؟ آپ میری جماعت پر تنقید بعد میں کریں، آپ اجتماعیت پر بعد میں گفتگو کریں، پہلے یہ بتاؤ کہ مدارس کو توڑنے میں آپ نے کردار کیوں ادا کیا؟ وفاق المدارس سے آپ نے راستے جدا کیوں کیے؟ دھرنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تیر مارا آپ نے جدت لا کے؟ میں بھی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے گریجویشن کیے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایم اے کیا ہوا ہے، وہ بھی پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے، علم سیاست میں کیا ہے۔ میرے شہید والد MBBS ڈاکٹر تھے۔ ہاں، اسکول کی تعلیم کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، انگریزی کی تعلیم کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، صرف اتنی ہے جتنی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے بعد صفائی کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بس اتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آج آپ جدت کے نام پر، انگریزی کے نام پر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نصاب تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ بوٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ انگریز کی بقایا جات کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ مدارس کی، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میرے قائد نے تو کہا تھا کہ آپ کے سروں پر جو یہ پگڑیاں ہیں، پھر ان پگڑیوں کے اوپر جو چادریں ہیں وہ ہم نے ڈالی ہے۔ ہم آج تک خاموش تھے کہ ہمارے قیادت نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی۔ آؤ میدان میں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، فیس بک سے باہر نکلو، یوٹیوب سے باہر نکلو، ٹک ٹاک سے باہر نکلو، میدان میں آؤ، میرے قائد کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ۔ اگر لوگوں نے تمہارا استقبال جوتیوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرا نام تبدیل کر کے رکھ دینا۔